So Ms. Ghazi, welcome once again to Great Game Pakistan. और it's been a while जब हमारी last बात हुई है and during that period a lot has happened in Pakistan in the region in general. A war with Afghanistan and then a ceasefire. इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग विद दिल्ली इन दिल्ली और इस पूरे एरिया में देर सीम्स टू बी कि एक नया पॉलिटिकल मनूवरिंग शुरू हो गई है नॉट जस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया बट इन द मिडल ईस्ट एज वेल लेकिन इस पॉडकास्ट में विल कन्फाइन आवर सेल्व्स टू पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड इंडिया तो कमिंग बैक ऑन दैट वी वुड लव टू नो कि ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो क्लेम्स हैं अफगान तालिबान के कि द बॉर्डर वी डू नॉट रिकग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन ज़रा ऑडियंस को प्लीज़ आप बताएं कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और इस क्लेम की सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि वहाँ पे डिस्कशन में तो जो भी मुज़ाकरात पे हुए हम सब ने उसके बारे में पढ़ भी लिया और डिस्कशन भी कर ली। ये सब कुछ हमारे मुज़ाकरात जब ख़त्म हुए उसके बाद क्या हुआ, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इन्होंने ये बात कही कि इसमें ड्यूरेंट लाइन जो है वो डिस्कस नहीं हुई। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तालिबान को इस पॉइंट के ऊपर ड्यूरेंट लाइन का पॉइंट रेज करने का ये कहाँ से मोटिवेशन मिली, दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। हमें हमारे लिए ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये चूंकि उस वक्त अमीर मुत्तकी का साथ ही इंडिया का दौरा चल रहा है तो ये वहाँ से इनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं या इनका ये अपना ही एक अपना ही आइडिया था कि इस पॉइंट के ऊपर ड्यूरेंट लाइन को लेके आ जाए। और फिर कतर ने भी जिस तरह से बाद में स्टेटमेंट चेंज की, दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर बिल्कुल। पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन इस तरह कि क्या आप ये जानते थे कि आप जिसको सालिस मुकर्रर कर रहे हैं उसका पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद के बारे में अभी उसका पॉइंट ऑफ व्यू वेग है कि हमारे कहने से पहले अब हमारी सारी एहतियात से पहले आपने कुछ और कहा है। मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर भी आप बैनुल अक़वामी सरहद मान रहे हैं, मुज़ाकरात की टेबल से उठे हैं तो तालिबान के प्रेशर के ऊपर आपने उसको लफ्ज़ को वहाँ से हटा दिया। दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान एज वेल। लेकिन देखिए, हम अभी बात करते हैं इस वक्त तालिबान के की तरफ से जो बात हुई है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल। आप कहते हैं कि जी मुल्ला याकूब ने ये कहा कि जी ये तो ड्यूरन लाइन जो है वो तो एक फर्जी जो है वो एक सरहद है और इसका फैसला लारोबार अफगान करेंगे, दोनों तरफ के रहने वाले अफगान करेंगे। दिस इज ये इनसे एक देखिए बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि इनकी अगर अफगान से इनके मुराद पश्तून ही है कि जो दोनों तरफ रहने वाले पश्तून करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान तो बहुत बड़ा है। आप अगर दूसरी साइड को अफगान नहीं मानते जो नॉन पश्तून है तो उनको भी छोड़ दें। और क्या आप वो भी इस बात का फैसला करेंगे कि जी पाकिस्तान में जो पश्तून बेल्ट है वो उनकी है या उनकी है, अगरचे कि ये फैसला 1947 में पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून कर चुके हैं कि उन्होंने कहाँ पे रहना है। 1947 में एक भी यहाँ पे इस तरह की पॉलिटिकल अपराइजिंग नहीं हुई कि जी हमें तो अफगानिस्तान के साथ जाना था। नॉट इवन अ सिंगल वन। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें अफगानिस्तान के साथ जाना है। अंग्रेज साहब आप इसको तकसीम कर रहे हैं, बाकी सारी भी आपने जो है वो तकसीम की है सरहदें, तो हमें जरा अफगानिस्तान में डाल दें। ऐसा नहीं हुआ, आप उठा के देख लीजिए। तो ये फैसला तो वो लोग तो हमारी साइड के पश्तून तो 1947 में कर चुके हैं। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को अपनाया है वो बड़ी बात है। जिस तरह हमारी पूरा जितना कश्मीर आज़ाद है वो भी इन लोगों की वजह से ही है। दे वॉलंटियर्ड फॉर इट, सो दे एम्ब्रेस्ड द इस्लामिक आइडेंटिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि नहीं जी हमें तो लसानियत की बुनियाद के ऊपर अलग होना है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही लसानी कौमियत की नफ़ी है। सो इनका अब ये कहना है कि जी इसका फैसला जो है वो लड़ बढ़ के अफगान करेंगे। इस सूरत में देखें, ये बात वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान में अगर आप पश्तून की बात कर रहे हैं, अफगान से मुराद आपकी वो है अफगान पश्तून की बात कर रहे हैं, पश्तून की बात कर रहे हैं लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, एथनो लिंग्विस्टिक उसके ऊपर, तो पाकिस्तान में पश्तून ज़्यादा है और अफगानिस्तान में कम है। तादाद में, पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तानी पश्तून तादाद में ज़्यादा है। तो अगर ये कहते हैं जी इसका फैसला ये लड़ बढ़ के अफगान करेंगे, आप इनकी तमाम की तमाम डेफिनेशन को और इंटेंशन को मान भी लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं अफगान की डेफिनेशन चलें वो भी ठीक है, और जो आप कह रहे हैं कि जी अभी इसका फैसला होगा वो भी ठीक है। अगर पाकिस्तान के जो पश्तून हैं वो इनसे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, तादाद में ज़्यादा है, अगर वो ये फैसला कर दें कि ठीक है जी जो अफगान वाले पश्तून हिस्से हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, तो क्या ये इस बात को मान लेंगे फिर? अगर ये इस सरहद को तस्लीम नहीं करते तो इन्होंने ये बेवकूफ़ मतलब इतनी बेवकूफ़ी की बात है कि इन आपने अपना सिर्फ हमारी सरहद नहीं, आपने अपनी सरहद भी ख़राब की है। और अगर कल को यहाँ वाले हमारे खड़े होकर कहते हैं कि भाई नहीं वही सब भी हमें दे दें, बिकॉज बहरहाल पाकिस्तान बहुत बेहतर मुल्क है अफगानिस्तान के निस्बत। पाकिस्तान में मौजूद पश्तून
उन लोगों की निस्बत कहीं बेहतर हालत में है। और ख़ास तौर पे जब से वहाँ पे उन्होंने वुमेन की एजुकेशन के ऊपर पाबंदी लगाई है, मतलब कोई शायद ही ऐसे होंगी, चंद एक पॉकेट्स ऐसी होंगी जो यहाँ से पाकिस्तान से इस बात को शायद एंडोर्स करती होंगी पश्तून की, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पश्तून लेडीज जस्ट गो एंड लुक एट देम, दे आर वेल एजुकेटेड पीपल इन पश्तून बेल्ट एज वेल। सो इनकी ये बात बहरहाल पाकिस्तान की फेवर में तो जाती है, पाकिस्तान को सूट करता है कि ठीक है, सन 47 को हम तो अपना फैसला कर चुके हैं, अगर आपके वाले पश्तूनों का फैसला बाकी है तो वो भी दोबारा कर लेते हैं। सो इंडिया के प्रेशर में आके ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये अपने साथ ही गलत कर रहे हैं इसमें इसमें देखिए, इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि ये लोग कहते हैं कि जी ये जो आपने ड्यूरिंग लाइन बनाई हुई है, ये मीर अब्दुल रहमान ने उस वक्त अंग्रेजों के तो प्रेशर में आके की थी। यही कहते हैं ना, ये बात यही कहते हैं, नहीं तो 1893 में एक बात फैसला हो गया, सरहद मुकर्रर हो गई हुई है। अब आप कहते हैं जी 1800 समथिंग में वो जो हमारा मीर अब्दुल रहमान था, उसने अंग्रेजों के प्रेशर के ऊपर आके तो ये सरहद कायम की। तो फिर अब आप ये बताएं कि अगर उसने अंग्रेजों के प्रेशर के ऊपर आके अपने मुल्क का हिस्सा छोड़ दिया, तो वो आपका वो वाला मिथ कहाँ गया, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स और द मोस्ट ब्रेवेस्ट और नोबडी कैन फाइट विद यू एंड वी एवरीथिंग। नेवर बाउ टू एनीवन वाली चीज़ों की बात, हाँ बिल्कुल। आपने एक अंग्रेज के प्रेशर के ऊपर आके तो अपना इलाका ही दे दिया कि जाओ भी, और ना सिर्फ ये इलाका दिया और भी बहुत सारा इलाका दिया। दे सोल्ड इट ऑफ, उन्होंने बकायदा बेचा था मेरे ख्याल से तो इन्हें। हम्म। आप अपनी जमीन से आपने हाथ उठा लिया कि ठीक है भाई हमारी नहीं, दिस इज नॉट आवर्स एनीमोर, आप ले जाए। सो फिर आप अगर ये क्लेम करते हैं कि जी हम तो इंडिया में बैठ के आप हमें ये बताते हैं कि जी हम तो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स हैं, और इंडिया भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, अफगानिस्तान भी जानता है, और रशिया भी जानता है, अमेरिका भी जानता है कि वहां पे कौन किससे लड़ रहा था और कौन एज अ फुट सोल्जर यूज हो रहा था। इसके ऊपर हम डिबेट फिर किसी वक्त हम कर सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, वो भी एक सारी बात हो सकती है। लेकिन उस वक्त देखें 1890s में भी, जब उनके 1870 से शुरू हुई थी ये बात, 1850 से 1870 से शुरू थी, 1893 में आकर फाइनलाइज हुई। उस वक्त जो इनका अमीर था उसने भी अगर आके साइन किए हैं तो किसी बुनियाद के ऊपर किए होंगे ना, क्योंकि उनको भी पता था कि ये जो जिस आइडेंटिटी के ऊपर वो उस वक्त एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी इनकी अफगान नहीं थी, क्योंकि उस वक्त भी कबाइल की आइडेंटिटी वाज मोर प्रीडोमिनेंट, और जितने भी पाकिस्तानी पश्तून कबाइल हैं वो अभी भी आपको हार्डली नजर आते हैं अफगानिस्तान में, दे आर डोमिनेंटली इन पाकिस्तान। और दूसरी बात यह है कि जो दूसरी तरफ के हैं, अभी इधर की मैं बात करूं तो देखें जो सवाबी और मर्दान वगैरह की साइड पे हमारे जो पश्तून कबाइल है, वो बहुत हार्डली, उनकी बहुत कम पॉपुलेशन, आपको बहुत ही कम पॉपुलेशन नजर आती है अफगानिस्तान में। और हालांकि अफगानिस्तान से बड़ी मास माइग्रेशन हुई पाकिस्तान की तरफ, लेकिन फिर भी जो अफगानी कबाइल हैं पश्तून के, वो आपको बहुत कम तादाद में मिलते हैं यहाँ पे, अगरचे कि हमारे पास लाखों की तादाद में मुहाजिरीन भी रहे और सब कुछ भी। मुहाजिरीन की बात कर रही हूँ तो मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इसमें याद आ गया एस्पेक्ट। हुआ ये मुहाजिरीन में कि हमने तो इनके लाखों की तादाद में, जब भी 2 दफ़ा जंग हुई, उससे भी ज़्यादा हुई, पहले रशिया वाले मुहाजिरीन हमने रखे, फिर अमेरिका वाले रखे, फिर जी वहाँ पे फॉल ऑफ काबुल हुआ, तो उसके बाद भी वहाँ दोबारा। से डर के मुहाजिरीन इधर आए। तो हमने तो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे। हमें ये नहीं पता था कि ये इसलिए आ रहे हैं कि ये शायद सरहद को ही नहीं मानते। हम तो अपनी तरफ से बड़ा एहसान कर रहे थे कि हम तो नेकी कर रहे हैं, हमें नहीं पता था कि ये तो पॉलिटिक्स यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। सो एनीवे, पाकिस्तान होस्टेड देम, पाकिस्तान एज अ स्टेट होस्टेड देम। इट वाज नॉट जस्ट द एरिया जहाँ पे वो रह रहे थे, वो वहाँ पे उनको होस्ट नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान एज अ स्टेट उनको होस्ट कर रहा था मुहाजिरीन को। इंटरेस्टिंग बात यह है, तारीखी हवाला जो मैं आपको बताने लगी थी, सिर्फ आप 1 सदी की बात पहले कर लें कि तहरीक खिलाफत जब शुरू हुई ये हिंदुस्तान में, तो एक इसमें यह भी फतवा हुआ कि अब तो जी ये लैंड, अब यहाँ पे आप रह नहीं सकते और यहाँ से आप हिजरत कर जाएं दारुल इस्लाम की तरफ। और लोगों ने अपनी जायदादें, अपने असासे सब कुछ बेचे, औने पौने बेचे, और अफगानिस्तान की तरफ हिजरत शुरू कर दी, हजारों खानदानों ने। और हुआ क्या कि अफगानिस्तान ने कहा कि आप अफगानिस्तान में नहीं आ सकते, हम मुहाजिरीन को वेलकम नहीं करेंगे। और फिर वो बेचारे मुहाजिरीन जो अपना पीछे से भी सब कुछ बेच के चले गए थे, आगे भी उनके लिए दरवाजे बंद थे, वो बेचारे इतनी बुरी हालत में मर खप गए बीच में, बर्बाद हो गए, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई, बिकॉज दे हैड सोल्ड एवरीथिंग।
दे हैड नो वेयर टू गो, आगे भी जाने की जगह नहीं बची, पीछे भी सब कुछ बेच आए थे। तो ये तो आपने इस्लाम के नाम पे जो लोग हिजरत करने चले थे आपकी तरफ, उनके साथ आपने किया था। और तब सरहद थी, अगर सरहद थी तो आपने कहा था ना कि नहीं भी आप हमारी सरहद क्रॉस करके इधर अफगानिस्तान में नहीं आ सकते। तब आपके लिए सरहद थी जब आपने मुहाजिरीन को रोकना था। तो पॉइंट। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और ये इंटरेस्टिंगली दीज आर द पीपल जिनको हमने अभी तक इस्लाम के नाम के ऊपर बना देना, मेरे ऐसे इवन पीपल इंक्लूडिंग मी, वी हैड बीन वेरी ओपन टू देम। और हम हमेशा इस बात को एडवोकेट करते रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में सरहद बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, दोनों इस्लामी मुल्क हैं। और वी शुड बी, देयर इज नो लॉजिक के बहुत हार्ड बॉर्डर हो यहाँ पे। बट there's a डिफरेंस कि वो एक रिस्पेक्ट है कि वो बॉर्डर है अगले का या नहीं है, दैट ऑल्सो मैटर्स। मतलब इनका इन आई थिंक देव हाईजैक द आइडिया कि ये कि पाकिस्तान में इस्लामी मुल्क है, विल प्ले द इस्लामिक कार्ड एंड विल गेट ओवर देयर टेरिटरी इवेंचुअली। तो ये इनकी आई थिंक इनकी प्लान ऑफ एक्शन का नज़र एग्जैक्टली, आता है बिल्कुल। एग्जैक्टली। लेकिन उससे देखिए ना, 100 साल पहले तहरीक खिलाफत चल रही है, खिलाफत वॉज एवरीबडीज प्रॉब्लम, नॉट जस्ट इंडो पाक के मुसलमानों का प्रॉब्लम तो नहीं था। तब आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे कि जी मुहाजिरीन नहीं इधर आ सकते, और वो खत्म हो गए, जाया हो गए वो लोग बेचारे। जो इतने मतलब इतने आप देखें डेडिकेटेड मुस्लिम्स थे जिन्होंने इस फतवे के ऊपर अमल किया। आप उनके क्वेश्चन कर सकते हैं इंटेलिजेंस को, लेकिन उनकी नीयत के ऊपर आप नहीं क्वेश्चन कर सकते। सो दिस इज व्हाट हैपेंड देन। इंटरेस्टिंग एक और इसका एस्पेक्ट ये है कि देखिए जी, आपको प्रॉब्लम है पाकिस्तान और अफगान सरहद के साथ, ठीक है जी, कि ये जो दरमियान में सरहद है ना, इसका फैसला कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और ये फर्जी सरहद है, और हम ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं, और हमें प्रेशराइज करके, जिस हमारे अमीर अब्दुल रहमान ने किया वो प्रेशराइज होके किया, और ये वो। आप ताजिकिस्तान के साथ अपनी सरहद को मानते हैं? द क्वेश्चन इज दैट अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो सरहद है, क्या ये लोग उसको मानते हैं? मतलब वो भी तो एंग्लो रशियन बॉर्डर था ना। वो उनकी जो वहां पे बनाई हुई थी जो बाउंड्री कमीशन था, वो एंग्लो रशियन बाउंड्री कमीशन था, जिसने ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद क्रिएट की थी। वो भी उसी टाइम में 1800 में, लेट 1800 में, 1888 में और समथिंग 1890s में जाके वो भी फाइनलाइज हुई। फिर इन्होंने कहा जी उससे दरिया से उधर जो भी सारा इलाका है, नॉर्थ का इलाका है, वो ठीक है, वो हम छोड़ देते हैं। देन यू कम टू, अभी तो खैर वो चूंकि इट्स वेरी हैवी, वहां से ड्रग ट्रांसपोर्टेशन होती है एंड दिस एंड दैट, दैट इज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरफ से। जाहिर है उनको पता है कि बहुत ज्यादा तुर्क इधर जो तुर्कमेनिस्तान के लोग हैं, द सेम एथनिसिटी लिव्स हियर एज वेल। सो दैट इज अनदर वेरी हॉट टॉपिक। और फिर आपकी उज्बेकिस्तान के साथ सरहद है, ठीक है, फिर आपकी ताजिकिस्तान के साथ सरहद है। ये तमाम सरहदें जो हैं, उज्बेकिस्तान ने तो अपनी सरहद के साथ खैर काफी उसको गार्ड किया हुआ है, हालांकि वो बड़ी छोटी छोटी सी सरहद है इनके साथ, लेकिन वो उन्होंने बड़ी हैवीली गार्डेड है, बिकॉज दे डू नॉट टॉलरेट अफगान्स के वहां से कोई भी इधर को आए। सो वो बड़ी, हर वक्त वहाँ पे वो एक हॉट बॉर्डर रहता है जहाँ पे हर वक्त उनकी सर्वेलेंस होती रहती है। लेकिन ताजिकिस्तान के साथ इतना इनका जो भी बॉर्डर है काफ़ी बड़ा, वो भी एंग्लो रशियन एग्रीमेंट के तहत वो भी वहाँ पे फॉर्म हुआ था। और ये देखें इनकी जो उज़्बेक सरहद है, वो भी उसी अमीर ने साइन करके दिए थे, अमीर अब्दुल रहमान ने। वो भी उसी दौर में उसी टाइम पीरियड में हुई, ये भी इसी टाइम पीरियड में हुई। अब 1893, एक 139 ईयर्स, अराउंड 130 ईयर्स प्लस ईयर्स पहले जो सरहद थी, हम उसको उसको मानते हैं, हम उस सरहद पे वापस जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल एक वही कॉन्सेप्ट है जो शायद इसराइल का कॉन्सेप्ट होगा, या इंडिया का अखंड भारत का कॉन्सेप्ट होगा, या उस वक्त से 100 साल में कितनी सारी सरहदें बन गई और सब कुछ हो गया और मुल्क तब्दील हो गए, सब कुछ। और लेकिन अब आप इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं, तो देयर इज सम मोटिवेशन बिहाइंड इट सर्टनली। और वो भी इतने अहम टॉप पॉइंट के ऊपर जिस वक्त पाकिस्तान आपसे ये कह रहा है, और आप इस बात पे मान भी रहे हैं कि आपके पास दहशतगर्द मौजूद है। आपके लिए सबसे बड़ा मैटर ये है कि जी हम ड्यूरन लाइन के ऊपर बात करें। फिर हम आते हैं, देखें, ईरान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर। ये भी पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले फॉर्मलाइज हुई, 1930s में जाके, 1935 के पास जाके। और वो एक सेंचुरी ओल्ड, ठीक है ना, 1930s में फॉर्मलाइज हुई, इट इज नॉट इवन अ सेंचुरी ओल्ड। 1893 वाली आपको जो है वो चाहिए कि जी ये तो हमारी सरहद नहीं मानते, ये तो तब से हम नहीं मानते। एक सदी पीछे जाएं आप, जो 1930s में हुई है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान के पश्तून हिस्से पर आप कहते हैं जी अटक तक, तो आप पश्तून के नाम के ऊपर करते हैं ना, आप लैंग्वेज के नाम के ऊपर करते हैं अगर अपनी आइडेंटिटी खड़ी। तो वैसे तो अगर हम देखें पूरा इसका डेमोग्राफिक देखें, आप
इसकी अफगानिस्तान की, तो वहाँ पे जो पर्शियन डायलेक्ट बोलने वाले लोग हैं, जो दारी स्पीकिंग लोग हैं, उनकी तादाद 75% से ज़्यादा है, जो वहाँ पे फारसी बोलते हैं और जो फारसी समझते हैं। और पश्तून बोलने वाले लोग 50% से कम है, 48%। अगरचे कि वहाँ पे जो पश्तून अपनी परसेंटेज है, एथनिक परसेंटेज, वो 42% है, मैक्सिमम 42% है। और ये भी उस वक्त की बात है, 1970s में इनका वाहिद जो है वहाँ पे सेंसस हुआ था उसकी बुनियाद के ऊपर। उसके बाद जंगें हुई और ये सब कुछ हुआ, कितने सारे लोग डायस्पोरा भाग गए और ये हुआ और वो हुआ, और उसके बाद तालिबान के आने के बाद भी बहुत सारा वहाँ से माइग्रेशन हुई। लेकिन उस वक्त के हिसाब से भी इनकी तादाद, दे आर नॉट मोर देन 42% और समथिंग। और पश्तो बोलने वाले भी 48% हैं। इस बुनियाद के ऊपर कि जी पश्तो बोलने वाले, चलें जी हम मान लेते हैं कि वो पश्तून है या नहीं है, लेकिन लिंग्विस्टिक बुनियादों के ऊपर जो है वो, अगर आप एक एरिया को क्लेम कर रहे हैं तो आप बाकी 50% ऑफ अफगानिस्तान के ऊपर आप, आपका क्लेम बनता ही नहीं है। आपका वाखान तो हम भी जानते, मतलब इट इज़ एन ओपन सीक्रेट हार, इट वॉज रिटन इन द एग्रीमेंट्स के जो वाखान कॉरिडोर है वो बफर जोन छोड़ा गया था इनके दरमियान में, और अफगानिस्तान को दिया गया था कि ठीक है जी तुम ये रख लो, बिकॉज हम हमारी एंग्लो रशियन जो है वो, हमें एक बफर जोन बीच में चाहिए। और किया भी उन लोगों ने था। तो आप फिर उसको भी ना माने कि ठीक है फिर वाखान भी, फिर आप, आपका वो नहीं है, बॉर्डर नहीं है, आप जाएं चाइना से भी बात करें, आप पाकिस्तान से भी बात करें, वाखान कॉरिडोर के ऊपर इलॉजिकल बात है जो आप कर रहे हैं। ना तो वो लीगली लॉजिक कोई उसमें है, ना उसमें कोई पॉलिटिकल सेंस है, ना उसमें कोई डिप्लोमेटिक सेंस बनती है, ना ही उसमें कोई सोशल सेंस बनती है। आप अपने लोगों को दे क्या रहे हैं जो आप कह रहे हैं जी, और लोग भी हमें यहाँ से दे दी। अभी हाल ये है कि आपके अपने महाजरीन को जब वापस भेजने की बात करते हैं तो आप रोने लग जाते हैं कि जी महाजरीन जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको आप मानते हैं ना वो तो पश्तून है, वो अफगान है, पश्तून है, आप उनको वापस लेके जाते हुए क्यों रोते हैं? जमीन तो आपको कहते हैं कि जी यहाँ तक हमें दे दो क्योंकि ये हमारा ये क्लेम बनता है, तो लोगों के ऊपर आपका कोई क्लेम नहीं बनता। और लोग भी रो रहे हैं जाते हुए, क्यों रो रहे हैं पाकिस्तान से जाते हुए? इसलिए कि पाकिस्तान इज 1000 times बेटर देन अफगानिस्तान। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज 1000 times बेटर देन व्हाट यू आर ट्रीटिंग, हाउ यू आर ट्रीटिंग विद योर ओन पीपल। दैट्स व्हाई पीपल आर क्राइंग। अदरवाइज कौन अपने मुल्क जाते हुए रोता है? अब ये देखिए, गजा के खुले हैं बॉर्डर, खत्म हो चुका है गजा, किस तरह जा रहे हैं लोग वापस? जिस दिन सीज फायर हुआ है, लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में, आपने देखी होंगी विजुअल्स, वो वापस जा रहे हैं। यहाँ से हमें एक पूरी दुनिया हमें ये कह रही है जी, ओ हो अफगानों को आप वापस भेज रहे हैं, और रोना पड़ा हुआ है, दूसरी इधर भी ये पड़ा हुआ है रोना। और महाजरीन भी जाहिर है उनका इतना अरसे का जाहिर है वो यहाँ पे रह रहे हैं जो भी, लेकिन देयर इज समथिंग बेटर जिसके जिससे वो वर्स की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए रो रहे हैं ना। अदरवाइज अगर अच्छे की तरफ जा रहे होता है तो कौन रोता है? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन अफगान आइडेंटिटी के ऊपर भी उठता है कि अफगान आइडेंटिटी देखें है क्या। अगर आप सिर्फ पश्तूनों को अफगान आइडेंटिटी कहते हैं तो इट्स अ वेरी न्यू, अफगान आइडेंटिटी इटसेल्फ इज अ वेरी न्यू कॉन्स्ट्रक्ट। ये एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ने आई थिंक वहाँ पे रिसर्च हुई थी, इमरजेंस ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान के नाम से। एक वहाँ पे उन्होंने, वहाँ पे उनकी रिसर्च आई थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट लिखी थी इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा जी कि अफगान जो है वो तो एक बिल्कुल न्यू कॉन्स्ट्रक्ट है आइडेंटिटी का, बिकॉज वहाँ पे रहने वाले कबाइल जो पश्तून कबाइल नहीं हैं वो अभी तक अपने आप को अपने कबायली नाम के से ही आइडेंटिफाई करवाते हैं। उनकी आइडेंटिटी जो है वो उनकी अपने कबायली नाम से है। सो अगर आप सबको ये अफगान के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अव्वल तो ये कि आपका पूरे अफगानिस्तान के अंदर आपको कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव मानता भी नहीं है। और ये कि 50% ऑफ द अफगानिस्तान अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता एज एन अफगान, वो तो अपने ट्राइब ट्राइब के हिसाब से, या कोई तुर्क है, कोई उज़्बक है, कोई पर्शियन है, उसके हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और जब पर्शियन की बात करते हैं तो फिर तो जाहिर है एकदम से बड़ा इनके लिए भी बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्योंकि ईरान और इनकी सरहद से दोनों तरफ जितनी बड़ी तादाद में पर्शियन बोलने वाले लोग रहते हैं, हमेशा से ये पूरी तारीख आई है कि इस साइड के लोगों को कभी भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और इन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। ऐसे ही ताजिकिस्तान ताजिक लोगों के साथ है, ऐसे ही तुर्कमान लोगों के साथ है, ऐसे ही उज़्बेक लोगों के साथ है। सो दिस इज अ होल केमिस्ट्री। अब इनके पास ताकत है, अब ये जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन देयर विल बी टाइम जब इनके पास ताकत नहीं रहेगी और इनको इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। 42% पश्तून है तो 27% वहाँ पे ताजिक भी हैं, और वो तो इनके साथ नहीं है। और 15% आपके हज़ारा भी हैं, और फिर आपके 9% उज़्बेक भी हैं, और फिर बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। और इनकी जब हम एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर
एथनिक उसके अंदर जाते हैं डिमार्केशन के ऊपर, तो सिर्फ दो इनकी बेसिक वो बनती हैं डिमार्केशंस। एक है इरानियन, और ये उसके अंदर आते हैं, इसे सब बिल्कुल सब उसके अंदर शामिल होते हैं। और एक है इंडो आर्यन। ये दो बिग डिमार्केशंस हैं। तो ये इनकी अपनी आइडेंटिटी के ऊपर पहले इनको क्वेश्चन करना चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ से आके लारो बार अफगान की बात करें और सब कुछ। अच्छा, यही सबसे बड़ी रीजन है कि देखें इतनी बड़ी पॉकेट्स हैं। हमारी साइड पे पश्तून की है, फिर तुर्कमान जो है तुर्कमैन की है, और फिर उज़्बक की है, फिर उसके साथ आपका इतना बड़ा जो है वो ताजिकिस्तान है, फिर आपके पास नीचे पर्शियन बोलने वाले हैं जिनकी ईरान के साथ बॉर्डर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये लोग आए, फॉल ऑफ काबुल हुआ और तालिबान आए, तो सब लोग जो पेरिफेरीज हैं, हम अगर इसको सेंटर कर लें जी, काबुल को, जहाँ पे इनका पावर, इनका हब है, तुर्कमानिस्तान लोग भागे हैं यहाँ से, उज्बेकिस्तान लोग यहाँ से निकल के भागे, इनके अपने फौज के लोग थे, जो फौज में शामिल लोग थे, आम सिविलियन लोग भी थे, फैमिलीज थी। पाकिस्तान के अंदर भी स्पिल ओवर हुआ, ईरान के अंदर भी, ईरान ने तो खैर बहुत सारे महाजिरों को वापस निकाला। सो इनके आने पे इतने सारे लोग जिनको ये अफगान आइडेंटिटी के अंदर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो इनके आने के बाद भागना शुरू हो गए थे अफगानिस्तान से। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन ऑन देम एज वेल, वाई। देखिए, पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं, एक हुकूमत आई, दूसरी हुकूमत चलेगी, क्या ऐसा हुआ कि अब इनकी हुकूमत आ गई है तो इतना बड़ा यहाँ से जो है आपके लोग निकल के मुहाजिरीन बनना शुरू हो जाएं, फिर दूसरी हुकूमत आ गई तो दो लोग दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएं। हालांकि हम भी बिल्कुल डाइवर्स, अगर हम एथनिक उस पर देखें तो हम बिल्कुल डाइवर्स, हम भी लोग हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने इन्फ्लक्स देखा है मुस्लिम्स का, यहाँ से ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान से उठ के मुस्लिम्स का कहीं और पे मुहाजिरीन गए हों। हाँ, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं, जब हमने वॉर ऑन टेरर जैसी अपने ऊपर जुल्म किए हैं तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं। लेकिन ये नहीं हुआ कि यहाँ से हम उठ के कहीं और चले जाएं, बिकॉज पीपल ऑलवेज बिलीव्ड इन पाकिस्तानी टेरिटरी। सो जो भी बात कर रहे हैं ये इनको खुद भी सूट नहीं करती। और जो ये दिस इज द ओनली बेल्ट, ये इनके अहमद शाह मसूद के बेटे ने भी ये बात कही थी कि देखें, आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, जैसे ही ये पावर में आएंगे ना, ये पश्तून लोग जिनको आप सपोर्ट करें, जैसे ये पावर में आएंगे, ये आपसे आपका हिस्सा भी मांगना शुरू कर देंगे। एंड ही वॉज राइट इन इट। हम लोगों ने, हमारी मिस्टेक्स, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स के ऊपर एक अलग थीसिस हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द मिस्टेक्स वाज दैट कि हमने गलत लोगों को साइड लिया, बल्कि हमारा साइड लेना ही गलत था शायद शुरू से ही। खैर, ये डिबेटेबल है, बहुत सारे लोगों के डिफरेंट इसके ऊपर आती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट होता है। एनीवे, अब इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने इस्लाम के नाम के ऊपर, पहले तो इस्लाम के नाम के ऊपर आप जो है वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते रहे। आपने इतना पाकिस्तानी अपनी वॉर ऑन टेरर में ज़ाया कर दिया, बहुत सारे पाकिस्तानी इनमें शामिल थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर लड़ी। और अब आपने, जैसे ही आप ताकत में आए हैं, तो आपने अपना इस्लाम वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। अब आप अपनी पश्तून आइडेंटिटी के ऊपर आ गए, जो कि खालिस्तान एक अन इस्लामिक, जाहिर है कि आपकी आइडेंटिटी की बुनियाद है। और देखें, इस देर इज अनदर ह्यूमन राइट्स डायमेंशन टू इट, कि क्या आपने, आपके जेर नगीन जो लोग हैं, क्या आपने अफगानिस्तान में अपने लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, दैट यू आर मेकिंग अनदर क्लेम कि जी ये इतना हिस्सा भी हमारे पास आ जाए, बिकॉज वी वांट टू। वाई डू यू वांट टू, एंड हाउ डू यू थिंक के लोग यहाँ से कभी भी आपको प्रेफर करेंगे? कि यहाँ पे आपके अपने गुर्बत का हाल देखें, आप वहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखें, आप लोगों को दे क्या रहे हैं? आपने अपनी आधी पॉपुलेशन के ऊपर तो तालीम ही बंद कर दी है। तो आप किस तरह से ये बात करते हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन। एंड सबसे आखिरी बात जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ड्यूरल लाइन को अगर ये लोग नहीं मानते तो इन्होंने पाकिस्तान को ओपन हैंड दे दिया है। अब अगर सरहद को, बैनुल अक़वामी सरहद को नहीं मानते, कि अगर अब पाकिस्तान को वहां से दहशतगर्दी की शिकायत होती है, जो कि इन्होंने मीटिंग के अंदर बैठ के तस्लीम कर लिया कि यहाँ पे हमारी तरफ से दहशतगर्दी होती है और हम उसको ख़त्म करेंगे। ज़ाहिर है ख़त्म तभी करेंगे जब आप तस्लीम करें कि वहाँ पे है। तो अगर पाकिस्तान जो है कोई भी वहाँ पे कार्रवाई करता है, तो वो बैनुल अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप मानते ही नहीं है बैनुल अक़वामी सरहद को, तो उसकी खिलाफ वर्जी कैसे होगी? तो दे हैव रेज्ड क्वेश्चंस ऑन देमसेल्व्स। पाकिस्तान से ज़्यादा इनको कंसर्न होना चाहिए इस बात पे।